हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। हमने दूसरों के लिए बहुत टाइम निकाला है। बड़ी अच्छी बात कही है कि संसार में सब कुछ मिलता है लेकिन आत्मज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है। आत्मज्ञान आ जाए तो आज भी बाहर नार के कृत दुख भुगते, अंदर समरस घटाए घटी। सम्यक दृष्टि क्या होता है? ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। नरक में जाएगा ही क्यों सम्यक दृष्टि? क्योंकि वो तो प्रत्येक क्षण जागृत रहता है, प्रत्येक क्षण अपने परिणामों को देखता है कि कहीं एक बार भी चूक हो गई तो तुरंत प्रायश्चित करता है। कि हम बाहर से सब कुछ छोड़ना बहुत आसान है। बाहर से हम वस्त्र बदल लेते हैं, पूजन पाठ की पद्धति बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन अंदर में वही कसायों की परतें जमी हैं जिसके कारण हमने संसार रूपी खेत को बढ़ाया है। तो हमें कोशिश करना है कि संसार की वृद्धि नहीं हो, संसार की तो क्या हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमने कहा हम मनुष्य लोक में भी आए हैं तो आप लोगों का, हम लोगों का परम परम सौभाग्य है कि हम ऐसे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पैदा हुए हैं। और आर्यखंड में भी ऐसी जगह, ऐसे परिवार में, ऐसे सब लोगों के बीच हुए हैं। कोहनूर से भी ज्यादा कीमती है हमारा जीवन, कि इतनी सुलभता है कि हम चाहें जितनी देर धर्म ध्यान करें। लोग सिर्फ खाना छोड़ देंगे, बोले हमारा 10 बजे तक का नियम है, आज मेरी हरि का त्याग है, आज मेरे पानी का त्याग है। लेकिन मिथ्यात का त्याग करो जिसने संसार में रुलाया है, वरना त्याग करके मुनि पद भी धारण कर लोगे। ग्रीवक में भी सामान्य मुनि नहीं जाते हैं। लोग कह रहे मुनि ग्रीवक तक तो हम हो आते नहीं, 16वें स्वर्ग तक क्या, सच पूछो तो स्वर्गों में जाना मुश्किल है। हम वहां तक गए लेकिन वापिस फिर रहट की तरह ऊपर गए। कुतवाली 4 वही फिर खुरपा और जाली। लेकिन हमें अब स्वर्ग नहीं जाना है, भावना मान्या है। स्वर्ग में यदि मिले तो कौन सा पद मिले, चाहे लोकपाल का फल मिले। लोकपाल दक्षिण इंद्र के तो लोकपाल भी एक भवावतारी होते हैं। सोचो, दक्षिण इंद्र के तो होते ही है दक्षिण दिशा के इंद्र, लेकिन उनके तो लोकपाल यानी जो बाहर गार्ड खड़ा होता है वो भी एक भवावतारी होता है, सची भी एक भवावतारी होती है। तो हम पर्यायों को ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, जो भी इस भव में व्रतों को धारण करके निष्काम भावना से व्रत करता है, व्रतों को आत्मा को क्रस करने के लिए व्रत करता है। कि इंद्रियां प्रबल यदि बहुत गरिष्ठ खाएंगे तो इंद्रियां प्रबल, काम वेग उत्पन्न होगा, वासनाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए इसको निर्बल बनाने के लिए, इसमें शांत परिणाम लाने के लिए यदि जरा भी आ सकती है तो सोचो नरक गति का बंद पक्का है। व्यापार करो लेकिन आसक्ति मत रखो, इतनी आसक्ति नहीं कि हम तो मर जाएंगे लेकिन दमड़ी दे जाएंगे, चमड़ी दे जाएंगे, दमड़ी देने वाले नहीं है। सोचो जो मिला है खूब दोनों हाथ लुटाइए, यही सयानो काम। मन को भी लुटाओ, तन को भी लुटाओ और धन को भी लुटाओ। मन मिला है तो क्या करो, दान परोपकार में भावनाएं रखो कि जोड़ जोड़ के नहीं छोड़ जाऊंगा। अपने जीवन में एक काम जरूर कर लेना कि अपने द्वारा साधुओं की समाधि करा देना। खुद नहीं जा सको तो निमित्त साधन मिला देना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी कोई महाराज जी माता जी का ऐसा लगता है तो हम वहाँ भेज कर व्यवस्था बनवाते हैं। कोई लोगों को भेज देते हैं, भैया आप ध्यान रखना, रोज महाराज जी के पास चले जाना, ये कर लेना। क्योंकि अपने जीवन में एक भी समाधि करा देंगे, हम कभी विचलित होंगे तो वो हमें संबोधन के लिए स्वर्गों से आ जाएंगे। हम लोगों को इसीलिए कभी समाधि देखो कहने लगे बहुत तकलीफ हो रही थी। नहीं, तकलीफ को हम दूर क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने बच्चे को, अपने किसी को बीमार हो जाए तो हम विदेश तक जा सकते हैं। हम साधुओं को देखकर अपन क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अपन क्या नहीं कर सकते हैं? हम परमात्मा बन सकते हैं तो क्या साधुओं की वैयावृत्ति
नहीं कर सकते हैं। पड़ोस में कोई, घर में कोई नियम ले ले, बोले सोच समझ के लेना, कौन पलवाएगा भाई, मेरे से तो नहीं बनेगा। अरे सोचो, हम तो पाल नहीं पा रहे हैं, जो नियम पाल रहे हैं उनके नियम हम पलवा देंगे। 5 साल 10 साल यदि खाना भी बनाना पड़े तो उन्हें शुद्ध खिलाएंगे खाना। ये नहीं देखो जी अब दोबारा तो होएगा नहीं, जो बना हुआ वही खा लो। हम हमेशा सोचते हैं, कभी कभी कोई माता जी लोग ऐसे आते हैं ना, जो चक्की का आटा और कुएं का पानी, तो कभी कभी खबर आती है वहाँ से कि माता जी उनको 2 महीना हो गया अब नहीं रखेंगे। हमने कि क्यों? बोले 1 रोटी खाती है। मैंने कि दिमाग लगाओ, 1 रोटी रोट की तरह बनाओ, इतनी मोटी बनाओ, इतना अच्छे से घी डाल के बनाओ कि 1 रोटी में वो तृप्त हो जाए। तुम नकारात्मक बात क्यों सोचते हो? तुम ये क्यों कहते हो कि व्यवस्था नहीं बनेगी? ये क्यों नहीं कहते कोई भी नियम ले लो, वही व्यवस्था बन जाएगी। मन में लगन होना चाहिए। हम क्या नहीं कर सकते हैं? हमने ये बोले जब तक कोई रहे तब तक उनको रहने दो, चाहे वो साल भर वंदना करें। एक पूज्य सागर जी छुल्लक जी थे, हम बूढ़े थे बेचारे, लेकिन उनने 1000 वंदना का नियम ले रखा था। हम बहुत साल पहले की बात है, हम पहाड़ पर गए, उनको अब लगता था कि तो चौपड़ा कुंड पर थे तो हमारा हार होता था। एक दिन उन्होंने ऐसे कह दिया, माता जी को तो अच्छे कमरे में कराती हो, छोटे छोटे कमरे थे ऊपर, और हमें इसमें कराती हो। संघ के लोग कहने लगे जो नौकर थे कि हम इनको कल से हार ही नहीं कराएंगे। हमने कि बड़े हैं ना, कोई बात नहीं। मैं गई और मैंने कि महाराज जी आप इस कमरे में कर लेना, मैं उसमें कर लूँगी। क्योंकि अपन ये नहीं सोचो, घर के लोग भी तो नाराज हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी ना कहते कि कल से खाना नहीं देंगे। अपने द्वारा किसी को कोई तकलीफ हो तो कह दो कि कोई नहीं, आप ऐसा कर लो, आप जैसा चाहते हो वैसा कर लो। क्योंकि आप सुविधाएं, हम पहाड़ पे थे तो हम दूध और फल नहीं लेते थे, क्योंकि मुझे पता था यदि मैं लूँगी तो व्यवस्थाएं पूरी हमारी तरफ आकर्षण रहेगा। कोई को भी लगता माता जी को दे दो, अपना त्याग ही कर दो, तो सामने वाले को भी हमारे लिए बचाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अपना त्याग ही तो लेना ही नहीं। तो भावनाएं आनंद से, कोई चीज़ कलुषता से नहीं। फिर मैंने उनसे कहा, वो 2 दिन बाद खुद ही कहने लगे, मुझे गुस्सा आ गई थी। मैंने कि कोई बात नहीं महाराज जी, आपने अपने हिसाब से ठीक सोचा, लेकिन आप पूरी वंदना करो। आपको 1008 करनी है, आप 1008 वंदना करके जाओ। क्योंकि अपन ये सोचो कोई वृद्धावस्था में कर तो रहा है। यदि अपन को कह भी दिया कुछ बात, तो ये सब विकल्प मत करो कि कह दिया तो कह दिया। छोटी मोटी बातें तो वचन वर्गनाएं हैं, निकलती हैं, कानों से टकराती हैं और समाप्त हो जाती हैं। इन्हें एकत्रित करोगे तो दुख देंगी, और इन्हें सोच लोगे कि ये तो सब चीज़ें यही नाशवान हैं, कोई भी पर्याय स्थिर रहने वाली नहीं है। तो हमें बोधि दुर्लभता से क्या भावना माना है? ये सोचना है कि हमें कितना दुर्लभ मिला है ये क्षण। जो जिंदगी का दिन गया वो दिन वापस नहीं आता है। जो रात गई सो रात गई, वह रात ना वापस आती है। जो बात गई सो बात गई, वह बात ना वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात ना वापस आती है। मलयागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली, और ये मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। कितने ज्ञानी बढ़िया बढ़िया लोग जो जीवन में जीवन भर शिक्षाएं देते थे, और अंत समय में उन्हें शिक्षा देनी पड़ती है। उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है, उन्हें होश हवास नहीं रहता, वो क्या क्या बकने लगते हैं पता नहीं। इसलिए जीवन में ही पूरे, जब तक हमारी जोश है होश है, तब तक पूरे समय से, क्योंकि 40 साल के बाद कभी भी यदि आपने 60 वर्ष की उम्र है तो 40 बाद तो आयु बंद होना चालू हो जाएगा। और आयु बंद यदि गलत हो गया, आयु बंद यदि नरक का तुमने कर लिया, तो राजा श्रेणिक को महावीर भी बदल नहीं पाए। सगे मौसा जी थे, सोचो तो, राजा श्रेणिक सगे मौसा जी थे, लेकिन उनको बदल नहीं पाए। आदिनाथ सगे पोते को भी
कर्मों के परिवर्तन नहीं कर पाए कर्मों के फल को। इसलिए हम कोशिश करें प्रत्येक क्षण हर काम करते हुए एक अहंकार, एक ऐसा भाव आना चाहिए कि वास्तव में हमारा भाग्य देखो, स्वाभिमान आना चाहिए कि हमने कितना अच्छा नर्तन पाया है। जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। प्रत्येक क्षण भाव नभाना है कि वास्तव में हमें ये मानव देह की भली घड़ियाँ मिली हैं। कम से कम आधा घंटा बैठकर हम इस विचार करेंगे कि हमने कौन कौन सी पर्याय में कितना कितना दुख पाया है, और किस किस पर्यायों में यदि स्वर्ग गए हैं तो कितनी विभूति भोगी है, कितनी विभूति मिली, वो भी आखिरी टाइम में छूट गई। और ये विभूति तो जीते जी छूट जाएगी। जिन बच्चों की तुम चिंता करते हो, कहते हैं जिनके सजदे में तुम जागे थे वो तुम्हें सदमे में जगाते हैं, और जिनके लिए बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं, जिनकी आरती उतारी थी वो आंसू दिलाते हैं। वास्तव में आज के समय में तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अरे तेरे को मोबाइल मिल गया, वाह क्या तेरी किस्मत है, तेरे को बाइक मिल गई, तेरी क्या किस्मत है। ये मत बच्चों को छोटे से बोलो, बेटा देखो सामायिक करता है ना वो बहुत अच्छा बच्चा है, सामायिक करे, माला फेरे, आहार दान दे तो उसे पुरस्कार दो। हम अच्छी बातों के संस्कार ही नहीं देते बच्चों को। बेटा अच्छे नंबर लाना, बेटा आगे बढ़ जाना, अरे किसी को भी पीछे छोड़कर आगे मत जाना, सबको लेकर आगे जाना, अध्ययन करो यहाँ तक ठीक है, लेकिन बच्चों को पीछे गिराने की शिक्षा मत दो, किसी को हटाने की शिक्षा मत दो। क्योंकि आज हमें सांसों का पता नहीं चलता है, आज हर साल चले जाते हैं, साल तो जाएगा ही ना। क्योंकि लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, बोले समय काट रहे हैं। हमने कि समय काट रहे हो, समय तो रफ्तार से तुम्हें काट रहा है। समय काटने को जीवन नहीं मिला है, पाप काटने को जीवन मिला है। क्योंकि रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है।